आज का वीडियो बहुत खास है और इसमें आपको ऐसा महत्वपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है जो आपके जीवन में काम आ सकता है। आज हम बात करेंगे उस एक गलती की जो शनिवार के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, यह गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। माताओं और बहनों, आज की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो जरूरी बातें छूट सकती हैं और जीवन में सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। शनिवार का दिन कोई सामान्य दिन नहीं होता, यह शनिदेव का दिन होता है और इसे बहुत शक्तिशाली और पावन माना जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात छूट न जाए। शनिवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस दिन की गई एक छोटी सी गलती भी जीवन में बड़ी परेशानी ला सकती है। माताओं और बहनों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शनिवार के दिन किन कामों से बचना चाहिए। ये बातें जानना आपके लिए फायदेमंद और जरूरी दोनों हैं। भक्तों, सारी जानकारी हम धीरे धीरे और विस्तार से देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो अधूरी जानकारी ही मिलेगी और उस अधूरी जानकारी से आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यह दिन शनिदेव का होता है और उनकी उपेक्षा करना ठीक नहीं होता। जो व्यक्ति शनिदेव की बात को नहीं सुनता, वह अपने जीवन की तरक्की खुद ही रोक देता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि शनिदेव की कृपा बनी रहे। शनिवार का दिन विशेष रूप से पवित्र माना गया है। इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से लाभ मिलता है। इन सभी बातों को हम आपको बताएंगे। माताओं और बहनों, हम आपको बताएंगे गुरुवार से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जिनका संबंध शनिवार के असर से भी हो सकता है। आज हम उन्हीं बातों को विस्तार से समझाएंगे और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो अब आगे बढ़ते हैं। शनिवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में साफ बताया गया है। यह दिन शुभ भी होता है, लेकिन कुछ गलत काम करने से उसका असर उल्टा भी हो सकता है। भक्तों, शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय सरसों के तेल से करना बहुत लाभकारी होता है। ऐसा माना गया है कि यह उपाय करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और जीवन में तरक्की आने लगती है। इस उपाय के बारे में हम वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अधूरा न छोड़ें। भक्तों, बस 6 से 7 मिनट का समय निकालें और यह पूरी जानकारी ले लें, क्योंकि कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका पछतावा हमें उम्र भर रहता है। साथ में हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय भी बताएंगे जिनसे आप शनिदेव की नाराजगी को दूर करके उनकी कृपा पा सकते हैं। शनिदेव की कृपा से जीवन में खुशहाली और तरक्की आती है। माताओं और बहनों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है और यह दिन कई मायनों में बहुत खास माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे मन और सही विधि से शनिदेव की पूजा करता है तो उसकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हर इंसान चाहता है कि उस पर किसी की बुरी नजर न पड़े, लेकिन जीवन में कभी न कभी शनि की दशा का सामना सभी को करना पड़ता है। शनिदेव ऐसे देवता हैं कि अगर प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में बरकत भर देते हैं और अगर नाराज हो जाएं तो हालात बहुत कठिन हो जाते हैं। कई बार हम जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। ऐसे 7 काम हैं जिन्हें शनिवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शनिवार को पूजा पाठ और उपासना का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग शनिदेव को खुश करने के लिए तेल का दीपक जलाते हैं और सरसों के तेल का दान करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, शनिवार के दिन बाजार से सरसों का तेल खरीदना नहीं चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं। शनिवार को मांस, शराब और तामसी भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। ज्योतिष के अनुसार शनिवार की रात भारी भोजन या तामसी चीजें खाने से नकारात्मक असर पड़ता है, खासकर उन लोगों पर जिनकी कुंडली में शनि की दशा चल रही होती है। घर के बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिदेव को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो बड़ों का आदर नहीं करते। खासकर शनिवार के दिन घर से निकलते समय बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें और किसी छोटे या गरीब व्यक्ति से गलत व्यवहार न करें। शनिवार को लोहे, तेल, काले कपड़े और तिल का दान करना अच्छा माना जाता है।
लेकिन इन्हें खुद के लिए न खरीदें और न ही किसी से उधार लें। ऐसा करने से धन संपत्ति की हानि हो सकती है और जीवन में आर्थिक परेशानी आ सकती है। नमक, सरसों का तेल और लोहे से बनी चीजों की खरीदारी भी शनिवार को नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से धन की कमी और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। शनिवार के दिन जूते चप्पल खरीदना भी अशुभ माना जाता है। जो लोग इस दिन फुटवियर खरीदते हैं उन पर शनि दोष लग सकता है। इसकी जगह आप पुराने या नए काले जूते चप्पल किसी गरीब को दान कर सकते हैं। शनिदेव को न्यायप्रिय और गरीबों का रक्षक कहा गया है, इसलिए इस दिन किसी भी गरीब, मजदूर या जरूरतमंद से बुरा व्यवहार न करें और न ही उनका हक छीनें। ऐसा करने से शनिदेव की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। शनिवार को बाल और नाखून काटना भी शुभ नहीं माना गया है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि शनिदेव की कृपा बनी रहे और जीवन में सुख शांति बनी रहे। क्योंकि ऐसा करने से शनि दोष लग सकता है, इसलिए शनिवार के दिन दाढ़ी बनवाना या बाल कटवाना उचित नहीं माना जाता। इस दिन जब भी मंदिर जाएं तो शनिदेव की आंखों में सीधे देखने से बचें और उनके सामने खड़े होकर नजरें मिलाने से भी परहेज करें। मान्यता है कि जो व्यक्ति शनिदेव की आंखों में सीधे देखता है उनसे वे रुष्ट हो सकते हैं। शनिवार को शराब और मांस जैसी चीजों से पूरी तरह दूरी बनाएं, क्योंकि इस तरह के तामसी पदार्थों का सेवन शनिदेव की नाराजगी को बढ़ाता है और जीवन में परेशानियां ला सकता है। शनिवार के दिन काले तिल खाना या खरीदना भी वर्जित माना गया है। शनिदेव को काले तिल बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन इन्हें केवल दान करना शुभ होता है। लोहे से बनी वस्तुएं जैसे वाहन या कोई अन्य औजार शनिवार को नहीं खरीदने चाहिए। अगर आप इस दिन ऐसा कोई सामान लेने की सोच रहे हैं तो उसे किसी और दिन के लिए टाल दें, क्योंकि शनिवार को लोहे की चीजों की खरीद अशुभ मानी जाती है। इसी तरह शनिवार को नमक खरीदना भी ठीक नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की कमी और आपसी कलह बढ़ती है। इस दिन काली उड़द की दाल का दान करना अच्छा होता है, लेकिन इसे खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि यह शनि दोष को बढ़ा सकती है। शनिवार को काले रंग के जूते खरीदने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि इससे कार्यों में विलंब होता है और सफलता देर से मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि शनिवार को कौन सा ऐसा सरल उपाय किया जाए जिससे व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है और दुख दर्द से छुटकारा मिल सकता है। करणी मंत्र से आप वह फल पा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो। अगर आपके परिवार में सदस्यों के बीच आपसी तनाव रहता है और घर का माहौल शांत नहीं रहता तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें 4 कपूर की टिकियां रखें और जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इसके बाद इस दीपक को घर के मंदिर में रख दें, लेकिन उसे बुझाएं नहीं। अगर आप राजनीति या समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक मटका लें, उस पर ढक्कन लगाएं और कपड़े या धागे से उसे अच्छी तरह बांध दें ताकि ढक्कन गिरे नहीं। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने हर काम में सफलता चाहते हैं और शुभ परिणाम पाना चाहते हैं तो आज के दिन ढाक या पलाश के पेड़ की पूजा करें। अगर पेड़ पास में हो तो उसकी जड़ में जल चढ़ाएं और कोई नुकसान न पहुंचाएं। अगर आसपास यह पेड़ उपलब्ध नहीं हो तो उसकी तस्वीर अपने पास रखें और श्रद्धा से प्रणाम करें। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आज के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें शहद भरकर ऊपर से ढक्कन लगाकर उसे अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें। यह बर्तन पूरे दिन वहीं रखा रहने दें। अगले दिन उस बर्तन को जिसमें शहद भरा हो अपने व्यवसाय में वृद्धि की प्रार्थना करते हुए किसी एकांत और शांत जगह पर छोड़ दें। अगर आप धन संपत्ति और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज पलाश का फूल और एक एकाक्षी नारियल लें। अगर ताजा फूल न मिले तो आप पंसारी से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ले सकते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अब इस फूल और नारियल को सफेद कपड़े में बांध लें और उसे अपनी तिजोरी में या घर के उस स्थान पर रखें जहां आप पैसे रखते हैं। यदि आप शनि की ढैया से प्रभावित हैं और उससे बचना चाहते हैं
तो आज सरसों के तेल की एक कटोरी लें और उसमें 1 रुपये का सिक्का डालें। अब उस तेल में अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को सिक्के सहित ऐसे व्यक्ति को दान कर दें जो शनिदेव का दान ग्रहण करता हो। इस उपाय को आज से शुरू कर अगला 7 शनिवार तक करें। लाभ अधिक मिलेगा, पर यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। अगर आपकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है तो आज ज्वार के आटे की रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। ऐसा करते समय हाथ जोड़कर उसका आशीर्वाद लें। यदि आप रोटी न बना पाएं तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने नए व्यवसाय से जुड़े किसी कानूनी मामले में फंसे हैं तो आज शनि स्तोत्र में दिए इस मंत्र का जाप करें। अधो दृष्ट नमस्ते स्तु सवर्त नमोस्तुते नमो मंदक दे तुभयम निस्त शाय नमोस्तुते। इससे आपको राहत मिल सकती है। यदि आप अपने जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं तो आज गाय का शुद्ध देसी घी और कपूर की एक डिब्बी किसी मंदिर में दान करें। मंदिर में जाकर उस डिब्बी से एक कपूर की टिकिया निकालें, उसे अपने हाथों से जलाएं और भगवान की आरती करें। बाकी डिब्बी मंदिर में ही छोड़ दें। अगर आप अपनी कोई खास मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आज शनिवार की शाम के समय अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत लें, उसे साफ पानी से धो लें और आम के पत्ते में लपेटें। अब अपनी मन की इच्छा बोलते हुए उस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आज शनिवार की शाम शनिदेव की पूजा के बाद नीचे दिए गए मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम शनैश्चराय नमः। अगर आप चाहते हैं कि किस्मत आपके पक्ष में हो जाए तो आज शनिवार के दिन एक कटोरी में कड़वा तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर वह तेल ऐसे व्यक्ति को दान करें जो शनिदेव का दान स्वीकार करता हो। शनिवार को क्यों चढ़ाते हैं शनिदेव को तेल? इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिन्हें करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। यह उपाय शनिवार को करने से विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि जो लोग शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को तेल चढ़ाते हैं उन्हें साढ़े साथी और ढैया के दौरान भी उनका आशीर्वाद बना रहता है। वैसे तो शनिदेव को तेल चढ़ाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, जिसमें से यहां पर हम आपको 2 प्रचलित मान्यताओं के बारे में बताएंगे। शनिदेव को रावण ने अपने महल में बंद कर रखा था। लंका का राजा रावण अपनी शक्ति के घमंड में शनिदेव को एक गुफा में बंद कर चुका था। जब भगवान राम की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे तब उन्होंने उस गुफा में शनिदेव को बंद देखा। शनिदेव ने हनुमान जी से विनती की कि वे उन्हें मुक्त करें। हनुमान जी ने उन्हें कैद से आजाद कराया और रावण के महल से दूर फेंक दिया, जिससे शनिदेव को चोटें आईं। तब हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उन्हें आराम मिला। इस घटना के बाद शनिदेव हनुमान जी से प्रसन्न हुए और उन्हें संकट हरने वाला कहा। साथ ही वचन दिया कि जो भी भक्त उन्हें सरसों का तेल चढ़ाएगा उस पर उनकी कृपा बनी रहेगी। तभी से सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करना और व्रत रखना लाभकारी माना गया है। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें और तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की परेशानियां कम होती हैं। हर शनिवार इस तरह पूजा करने से आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। शनिवार को कौए को रोटी खिलाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा मिलती है और जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी तरह काले कुत्ते को कुछ खाने को देना भी अच्छा माना गया है, क्योंकि काला कुत्ता शनिदेव का वाहन माना जाता है। इसलिए अगर शनिवार को आपको काला कुत्ता दिखाई दे तो उसे रोटी या बिस्किट जरूर खिलाएं। इससे शनि दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। शनिवार के दिन शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी लाभदायक माना जाता है। इस दिन शनि रक्षा स्तोत्र पढ़कर शनिदेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के कष्टों को दूर करें और अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा करने से साढ़े साथी और ढैया के समय भी राहत मिलती है। शनिवार को दान करना भी विशेष फलदायक होता है। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को काला कपड़ा, कंबल, छाता, काले तिल, जूते, चप्पल, उड़द की दाल या शनि चालीसा जैसी वस्तुएं दान करें।
ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली रुकावटें दूर धन्यवाद। होती हैं। ऐसे ही शनिवार के जानकारी दिन दान लिए का विशेष छाया महत्व जैन माना चैनल गया को है। सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।